जय हिंद। इस देश के भविष्य आन बान शान फ्यूचर फौजियों को। बेटा, आपने रिटन एग्जाम पास कर लिया है या आपके रिटन एग्जाम में इतने नंबर हैं कि आपको लगता है कि हाँ डेफिनेट मेरा एग्जाम है वो निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आपके दिमाग में सिर्फ दो ही डाउट बने हुए हैं। सर, फिजिकल कब से शुरू होगा, क्या हम फिजिकल कर पाएंगे? और दूसरा डाउट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? बेटा, आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, आप ये डॉक्यूमेंट्स कहां से कैसे बनवाएं और कौन सा डॉक्यूमेंट्स कब बनवाना है। अब की बार कौन से नए डॉक्यूमेंट्स ऐड किए गए हैं, उन सभी जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्मी का एक खास रूल रहा है, बाकी कुछ देखा जाए या ना देखा जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए। क्योंकि बेटा सबसे मेन काम होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे। आइए, सबसे पहले देखोगे बेटा, ये लिस्ट है दस्तावेज की। ये वो लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं जब आपका मेडिकल हो जाता है, फिजिकल, मेडिकल और फाइनल सबमिट जब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो लास्ट में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहां से बनवाना है, किस डॉक्यूमेंट्स की कैसे रिक्वायरमेंट रहेगी। कई बच्चों के नाम में यादव लगा हुआ है, कई के शर्मा लगा हुआ है, किसी के पापा के नाम में मिस्टेक है। उन सब चीजों के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले देखोगे बेटा, फर्स्ट जो है डिटेल ऑफ कैंडिडेट। डिटेल ऑफ कैंडिडेट, आपकी डिटेल क्या है, इसके लिए वहां पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फार्म मिलेगा और वो फार्म भरोगे आप लोग तो डिटेल ऑफ कैंडिडेट हो जाएंगे, डिटेल ऑफ कैंडिडेट हो जाएंगे। माई एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, इसका भी एक फॉर्म दिया जाएगा, डिटेल का और एड्रेस का, दोनों का वहीं पे फॉर्म दिया जाएगा। जब आप लोग भर्ती देखने के लिए जाओगे फिजिकल के बाद, तो आपको दोनों फिलिप करने हैं, भरने हैं, बड़े ध्यान से भरने हैं। उसके बाद भाई, क्लास की मार्कशीट, 8th क्लास की मार्कशीट। बेटा, अब आपके पास 5th और 8th क्लास की मार्कशीट नहीं है, या बहुत सारे बच्चों के पास 5th और 8th क्लास की मार्कशीट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर 10th क्लास की मार्कशीट है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस में 12th क्लास की मार्कशीट। अगर आपने 10th लेवल पे फॉर्म भरा है तो आपको 10th की मार्कशीट बहुत आवश्यक रहेगी। बगैर 10th की मार्कशीट आपका काम नहीं चलेगा जो आपके पास अवेलेबल है। अगर आपने एडिशन 12th ऐड की है तो आपको 12th की मार्कशीट होनी आवश्यक है। अगर आपने सिर्फ 10th पे फॉर्म भरा है तो सिर्फ 10th की आपको चाहिए। सेकंड देखो बेटा, डिप्लोमा, अगर आपके पास एनसीसी है, एनसीसी की सर्टिफिकेट है, अगर आप एक्स्ट्रा नंबर लेना चाहते हैं तो एनसीसी की सर्टिफिकेट आप लोग जरूर लगाएं। उसके बाद रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आप कहाँ से निवासी हैं उसी आधार पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस एआरओ से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। कास्ट सर्टिफिकेट, भाई आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हईर से बिलोंग करते हैं, जाट से बिलोंग करते हैं ना, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट देखने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे भेदभाव किया जा रहा है। अपनी जो बटालियन है, रेजिमेंट है, वो कास्ट के आधार पे ही बनाई गई है, इसीलिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। स्कूल या कॉलेज से करेक्टर सर्टिफिकेट, आपने लास्ट टाइम जहां से स्टडी की है, या आपने बीए की हो, बीएससी की हो, लास्ट या 12th पास की हो, लास्ट टाइम जहां से आपने स्टडी की है वहां से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट है बेटा, सिर्फ 6 महीने पुराना होना चाहिए। कितने मंथ पुराना? 6 मंथ पुराना। अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल चलेगा। अगर इससे ज्यादा पुराना करेक्टर सर्टिफिकेट है तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये भी पुलिस स्टेशन से बनता है। और बेटा 6 महीने पुराना होना चाहिए पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, इससे ज्यादा पुराना है तो आपको नहीं चलेगा। कोर्ट सेटलमेंट मेमो इन इफ एफआईआर, अगर आपके पास, आपके ऊपर कोई केस हो गया था और केस होने के बाद आप उस केस से रफा दफा हो गए हैं, तो आपको उसकी रफा दफा के सेटलमेंट का जो है वो फार्म मिलता है, वो फार्म भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप केस सेटलमेंट हो चुका है तो आप भर्ती देख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके पास केस सेटलमेंट फॉर्म होना जरूरी है
कि आपके कोई सजा नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको, आप जॉब कर सकते हैं, तो ये आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद बेटा चरित्र है पूर्ण सोच प्रमाण पत्र, आपको सरपंच से या पार्षद से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, आपका गांव में आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, कैसे आपकी बोलचाल है ना, इसके लिए आपको गांव के सरपंच से या पार्षद से, ठीक है, गांव का सरपंच हो सकता है, पार्षद हो सकता है, उससे एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। नेक्स्ट देखोगे बेटा परिवार का शपथ पत्र, आपका फैमिली के अंदर कोई भी कितने मेंबर हैं, कौन कौन मेंबर है, वो सब आपको लेके जाना है। परिवार की फोटो वाला पेज दोनों साइड से चिपकाया हो। बेटा परिवार की फोटो है वो लेके जानी और उसका पेज दोनों साइड से चिपकाया हो। 16 डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिए हैं। उसके बाद देखोगे बेटा 70 नंबर डॉक्यूमेंट्स के, सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, 10th क्लास की मार्कशीट, फोटोकॉपी, जन्म तिथि प्रमाण पत्र भी लगाना है। भाई 10th क्लास की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, प्लस में कंप्लीट फैमिली के आधार कार्ड उसके साथ अटैच होंगे। ठीक है, ये बात। उसके बाद अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, आपका खुद का आधार कार्ड की फोटोकॉपी और पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगाने हैं। परिवार के बारे में कंप्लीट डिटेल, जब आप आधार कार्ड लगाओगे तो वहां पे एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, तो उसकी कंप्लीट डिटेल वहां पे आपको फिलअप करनी है। अनमैरिड सर्टिफिकेट, आप अविवाहित है, इसकी अनमैरिड सर्टिफिकेट बनती है कोर्ट में, वहां से आपको सर्टिफिकेट बनवानी है। आप अनमैरिड है तो ये वैकेंसी देख सकते हैं। उसके बाद प्रारूप शपथ पत्र, एक प्रमाण पत्र, एक एफिडेविट बनेगा, एक एफिडेविट बनेगा भाई, उस एफिडेविट जो होता है कोर्ट में बन जाएगा आपका। गैस पासबुक, आपके पास अगर गैस की पासबुक है तो गैस की पासबुक की फोटोकॉपी आपको लगानी है, गैस पासबुक की। राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। रोजगार प्रमाण पत्र, आपके पास कोई भी रोजगार प्रमाण पत्र आपने बनवा रखा है तो रोजगार प्रमाण पत्र लगाना है। बिजली बिल, बिजली बिल की आपको फोटोकॉपी लगानी है। ठीक है, उससे आपका स्थायी रेजिडेंस है वो क्लियर हो जाता है, तो बिजली बिल की फोटो जमीन लगानी है। अगर आपके पास जमीन है तो जमीन के कागजात लगाने हैं। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो जमीन के लैंड के कागजात लगाने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्यूमेंट्स लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको ऐड करना है, और आप कैंडिडेट डिटेल भरोगे वहां पे ऐड किया जाएगा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, यस या नो किया जाएगा। तो आप अगर यस करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको लगाना है। बैंक पासबुक, आपको बैंक पासबुक लगानी है, आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए और बैंक की पासबुक आपको लगानी है। आर्मी जो होती है सबसे ज्यादा प्रेफर करती है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करती है। तो आपका खाता अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो सबसे बेस्ट है, या आप खुलवा भी सकते हैं स्टेट ऑफ बैंक इंडिया में, अभी टाइम है तो बेस्ट रहेगा। कॉपी ऑफ कैंसिलेशन नॉर्मलाइजेशन बैंक अकाउंट, बेटा आपको कॉपी लगानी है बैंक अकाउंट की जिसके अंदर आपके पास आईएफएससी कोड हो और प्लस में एक चेक हो। ठीक है, प्लस में आपके पास क्या हो, एक चेक हो। क्लियर। और नॉमिनीज, नॉमिनी क्या होता है, कोई भी बातचीत हो जाए तो आप मुआवजा किसको दिलाना चाहते हैं, आपका मेन राइट हैंड कौन है, तो नॉमिनी की फोटोकॉपी लगानी है। आप फादर की भी लगा सकते हो, मदर की भी लगा सकते हो ना, आप किसी की भी एक अकाउंट की फोटोकॉपी वहां पे आपको लगानी पड़ेगी, जिसका नॉमिनी में आप नाम लिखोगे उसी का ही अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। कई बच्चों की मम्मी का अकाउंट जो होता है, माँ का अकाउंट होता है, वो बैंक में नहीं होता है, नहीं होता है तो वो भाई माँ का नाम तो लिख देते हैं नॉमिनी में, लेकिन अकाउंट लगाने में दिक्कत आती है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कंडीशन है तो अभी से माँ का अकाउंट ओपन करवा ले। नॉमिनी कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, नॉमिनी जो कैंडिडेट है उसकी आधार कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी आपको लगानी है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस के अंदर 20 से 22 फोटो लेके जानी है आपको, कम से कम 20 से 22 फोटो लेके जाने, आपकी खुद की पासपोर्ट साइज फोटो 6 महीने पुरानी ना हो, और हर डॉक्यूमेंट्स की 10-10 फोटोकॉपी, कम से कम 10-10 फोटोकॉपी करवानी है भाई। ठीक है, हर दस्तावेज की 10-10 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, और फोटोकॉपी क्लियर हो, ऐसा नहीं है कि धुंधली फोटोकॉपी आ रही है या ऐसे आ रही है, तो क्लियर फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।